चलो कल हम पढ़ रहे थे मेवाड़ इतिहास, ठीक है। मेवाड़ इतिहास में हम गफ्फार वाले को पढ़ लिया था, अल्लड़ को पढ़ लिया था। आज हम नए राजा पढ़ेंगे शक्ति कुमार। तो टॉपिक डालो शक्ति कुमार, ठीक है। देखो शक्ति कुमार के समय क्या हुआ बेटा। शक्ति कुमार के समय मूंज परमार ने आक्रमण किया, ठीक है। और मूंज परमार के साथ में उसका भतीजा आया था, उसका नाम था भोज परमार। क्या नाम था उसका? भोज परमार। और भोज परमार ने ना चित्तौड़गढ़ किले के अंदर एक मंदिर बनवाया, उसका नाम था शमदेश्वर मंदिर, है ना, जो कि शिव जी का मंदिर है। और वही शमदेश्वर मंदिर को बाद में मोकल जब राजा बना तब उस मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया था, इसलिए उस मंदिर को शमदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, त्रिभुवन मंदिर भी कहते हैं, और उससे मोकल मंदिर भी कहते हैं। तो लिखो बेटा शक्ति कुमार। लिख दिया शक्ति कुमार? लिख दिया बेटा शक्ति कुमार? इसमें लिखो शक्ति कुमार में, शक्ति कुमार के समय मूंज परमार ने, देखो शक्ति कुमार के समय मालवा के शासक मूंज परमार ने आक्रमण किया। शक्ति कुमार के समय मालवा के शासक मूंज परमार ने आक्रमण किया था। लिख दिया बेटा? मूंज परमार ने आक्रमण किया था, लिख दिया? ये लिखा हुआ है मूंज परमार ने आक्रमण किया था, लिख दिया? आगे लिखो उसके साथ उसका भतीजा भोज परमार भी आया था। उसके साथ उसका भतीजा भोज परमार भी आया था। लिखो बेटा उसके साथ उसका भतीजा भोज परमार भी आया था। लिखो बेटा उसके साथ कौन आया था? उसका भतीजा भोज परमार आया था। लिख दिया? नीचे लिखो भोज परमार ने, नीचे लिखो भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ किले के अंदर क्या हुआ? लिख दिया कि भाई शक्ति कुमार के समय मूंज परमार ने आक्रमण किया और मूंज परमार के साथ में उसका भतीजा भोज परमार आया था। लिख दिया? लिखो 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 बेटा लिखो लिखो। लिख दिया? लिख दिया बेटा? लिख दिया? लिख दिया? उसका भतीजा भोज परमार साथ में आया था। भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ किले के अंदर, भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ किले के अंदर, भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ किले के अंदर शमदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर शमदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। लिख दिया? आगे लिखो समदेश्वर लिखा हुआ है यहाँ पे, समदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। मैंने पहले अभी लिखवा दिया आपको, है ना। देखो समदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। देखो बेटा समदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। लिख दिया? लिख दिया? उसी समदेश्वर मंदिर को मोकल ने पुनर्निर्माण करवाया। उसी समदेश्वर मंदिर को मोकल ने पुनर्निर्माण करवाया। उसी समदेश्वर मंदिर को मोकल ने पुनर्निर्माण करवाया, इसलिए उसे मोकल मंदिर भी कहते हैं। इसलिए उसे मोकल मंदिर भी कहते हैं। लिख दिया बेटा? इसलिए उसे क्या कहते हैं? मोकल मंदिर भी कहते हैं। लिख दिया? 3-4 लाइनें छोड़ दो और अगला राजा लिखो रण सिंह। लिख दिया बेटा? लिख दिया? देखो रण सिंह जब राजा था ना तब उसके 2 पुत्र हुए, ठीक है। एक का नाम था क्या? राहब, और एक का नाम था शेम सिंह, ठीक है। 2 पुत्र हुए इनके। शेम सिंह ने, वो रावल शाखा चल रही थी अपने, ये तो शेम सिंह रावल शाखा का था ही अपने। और राहब जी की सिसोदा गांव में चला गया और वहां सिसोदिया वंश की स्थापना की, ठीक है बेटा। देखो लिख दिया?
लिख दिया, चार्ट बना दिया, ऐसे चार्ट बनाना है केवल। हाँ, रण सिंह के पुत्र थे ये, है ना, लिख देना यहाँ पे पुत्र। लिख दिया पुत्र, लिखो। लिख दिया। देखो, शेम सिंह ने तो रावल सागर की स्थापना की थी, मतलब स्थापना नहीं की थी, मतलब चल रहा था रावल सागर तो, ठीक है। और राहत ने हमने सिसोदिया सागर की स्थापना कर दी थी इसने, क्योंकि ये सिसोदा गांव में चला गया था और सिसोदा गांव में जाके सिसोदिया वंश की स्थापना, ठीक है। लिखो। हाँ, लिख दिया, आगे लिखो। आगे लिखो। रण सिंह के समय घुइल दो वंश में, दो भागों में बट गया। लिखो, रण सिंह के समय, इसमें लिखा ना सिसोदिया में, सिसोदा गांव में स्थापना की, लिख दिया। या फिर लिख देना सिसोदा गांव में स्थापना की। सिसोदा गांव में, सिसोदा गांव में स्थापना की, किसकी? सिसोदिया वंश की, है ना, स्थापना की, ठीक है। और रण सिंह के समय है ना, घुइल वंश दो भागों में बट गया है, ठीक है। तो नीचे लिखो, रण सिंह के समय घुइल वंश दो भागों में बट गया। रण सिंह के समय घुइल वंश दो भागों में बट गया। लिखो। लिख दिया। रण सिंह के समय घुइल वंश दो भागों में बट गया, ठीक है। आगे लिखो। अगला राज्य लिखो सामंत सिंह। अगला राज्य लिखो सामंत सिंह। दो तीन लाइनें छोड़ देना। लिखो सामंत सिंह। लिखो लिखो, सामंत सिंह राज्य लिख दिया। इसमें लिखो सामंत सिंह के समय, सामंत सिंह के समय, लिखो सामंत सिंह के समय, लिखो सामंत सिंह के समय जालोर के संस्थापक, लिखो जालोर के संस्थापक, जालोर के संस्थापक, जालोर के संस्थापक कीर्तिपाल ने आक्रमण किया। कीर्तिपाल ने आक्रमण किया। कीर्तिपाल ने आक्रमण किया। और मेवाड़ के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। और मेवाड़ के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। और मेवाड़ के कुछ भागों पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। लिखो, और मेवाड़ के कुछ भागों पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। लिखो, लिख दिया। अगला राज्य लिखो जयद्र सिंह। अगला राज्य लिखो जयद्र सिंह। लिखो जयद्र सिंह। लिख दिया जयद्र सिंह। नीचे लिखो राजधानी चित्तौड़गढ़। लिखो राजधानी चित्तौड़गढ़। नीचे लिखो राजधानी चित्तौड़गढ़। जयद्र सिंह की राजधानी क्या थी? चित्तौड़गढ़। हाँ, सूरज बैरागी, सूरज बैरागी। नागदा किसकी राजधानी थी? नागदा। और आड़, लिख दिया। जयद्र सिंह की राजधानी क्या थी? चित्तौड़गढ़। तो लिख दो राजधानी चित्तौड़गढ़। लिख दिया। लिख दिया। लिख दिया। देखो, जयद्र सिंह के समय आक्रमण किसने किया? इल्तुतमिश ने। किसने आक्रमण किया? इल्तुतमिश ने, ठीक है। इल्तुतमिश दिल्ली का राजा था, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने आक्रमण किया या तो जयद्र सिंह यहाँ का मेवाड़ का राजा था उस वक्त,
ठीक है। तो उसने आक्रमण किया तो जेतरी सिंह से लड़ा है। कौन सा युद्ध हुआ आपने? भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? भूताला का युद्ध हुआ। भूताला एक स्थान का नाम है, ठीक है। भूताला का युद्ध हुआ 1227 के अंदर। जेतरी सिंह इसमें जीत गया था, लेकिन इल्तुतमिश को भगा भगा में मारा। और जब इल्तुतमिश भागा था ना, तब उसके हाथ में क्या थी? एक मसाल थी। क्या थी? मसाल थी। और नागदा आहड़ भागते भागते नागदा आहड़ में क्या लगा दी उसने? आग लगा दी। क्या लगा दी? आग लगा दी, ठीक है। नागदा और आहड़ में आग लगाने के कारण जेतरी सिंह को अपनी राजधानी चेंज करनी पड़ी, ठीक है। तो राजधानी वो चली आ रही थी पहले ही, बाद में चेंज करनी पड़ी। फिर राजधानी क्या बनी? चित्तौड़गढ़। तो लिखो भूताला का युद्ध, लिखो भूताला का युद्ध 1227 में हुआ ये युद्ध ना, लिखो 1227, लिखो जेतरी सिंह वर्सेस इल्तुतमिश, जयत्री चित्र लिखो। जेतरी सिंह वर्सेस इल्तुतमिश लिख दिया। बारह 27 लिख दिया। इल्तुतमिश, जेतरी सिंह वर्सेस इल्तुतमिश के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? भूताला का युद्ध। इसमें जेतरी सिंह जीत गया था बेटा, ठीक है बेटा। तो जेतरी सिंह के दो सेनापति थे इसके अंदर, बालक और मदन, ये वीरगति को प्राप्त हुए, ठीक है। तो लिख देना सेनापति जेतरी सिंह के बालक और मदन, लिखो। लिख दिया सेनापति, नीचे लिखो, नीचे लिखो। इस युद्ध में देखो, इस युद्ध में इल्तुतमिश भागते हुए आड़ व नागदा में आग लगा देता है। लिखो, इस युद्ध में इल्तुतमिश भागते हुए आड़ व नागदा में आग लगा देता है। लिखो बेटा। लिख दिया। लिख दिया बेटा। लिख दिया। देखो और क्या हुआ, जेतरी सिंह जब यहाँ का राजा था ना, तो जेतरी सिंह ने आक्रमण किया नाडौल के उदय सिंह पर। किस पर आक्रमण किया? नाडौल के उदय सिंह पर, ठीक है। नाडौल के उदय सिंह को दमादम मारा था, ठीक है, कूट रहा था। तो दौड़ी हुई उसकी पोत्री आई, ठीक है, पोत्री आई, उसके पैर में गिर गई जेतरी सिंह के, ये हमारे दादाजी ने हमारा, इन्हें छोड़ दो, ठीक है, मेरे दादाजी को छोड़ दो। तो उधर जेतरी सिंह के पास में एक बेटा था, उसका नाम था तेज सिंह। क्या नाम था? तेज सिंह। तेज सिंह नजरें उस पर गिरी, किस पे? उसकी लड़की पे, ठीक है, रूपा देवी पे। रूपा देवी नाम था ना, रूपा देवी, उस पर गिरी। तो रूपा देवी को उसने पसंद कर लिया। तो कान में मतलब कि वो बार बार लड़की बोल रही थी कि मेरे दादाजी को छोड़ दो, मेरे दादाजी को छोड़ दो। तो तेज सिंह ने कान में जेतरी सिंह को बोला कि मेरे को ये लड़की पसंद है, ठीक है। वैसे तेज सिंह की पहले शादी हो चुकी थी, ठीक है। तो उसने बोला कि मेरे को ये लड़की पसंद है, तो पिताश्री था इन छोड़ दो, ठीक है, हमारे ससुर जी है ना। तो फिर उसके कहने पर उसको छोड़ दिया और रूपा देवी का विवाह किससे करवा दिया? जेतरी सिंह के पुत्र तेज सिंह से करवा दिया। तो लिखो, लिखो बेटा। जेतरी सिंह ने नाडौल के उदय सिंह पर आक्रमण किया। जेतरी सिंह ने नाडौल के उदय सिंह पर आक्रमण किया। नाडौल के उदय सिंह पर आक्रमण किया। उदय सिंह पर आक्रमण किया। नाडौल के उदय सिंह पर आक्रमण किया। फिर लिखो, उदय सिंह की पोत्री, उदय सिंह की पोत्री रूपा देवी, रूपा देवी का विवाह, रूपा देवी का विवाह जेतरी सिंह के पुत्र, जेतरी सिंह के पुत्र तेज सिंह से करवाया। लिखो, उदय सिंह की पुत्री रूपा देवी का विवाह, पोत्री लिख दे, हाँ लिख दिया। उदय सिंह की पोत्री रूपा देवी का विवाह जेतरी सिंह के पुत्र तेज सिंह से करवाया गया। लिखो, तेज सिंह से करवाया गया। लिख दिया। नीचे लिखो,
देखो ये युद्ध हुआ ना, भूतला का युद्ध, इसका वर्णन हमें कहां से मिलता है? हम्बीर मद मर्दन किताब है। किसकी किताब है? वो जयसिंह सूरी की, उसमें इसका वर्णन मिलता है। तो नीचे लिखो भूताले के युद्ध का वर्णन, भूताले के युद्ध का वर्णन, हम्मीर मद मर्दन, हम्मीर मद मर्दन किताब, हम्मीर मद मर्दन पुस्तक, देखो हम्मीर मद मर्दन पुस्तक जो जयसिंह सूरी की है, जो जयसिंह सूरी की है, जो जयसिंह सूरी की है, उसमें मिलता है। हाँ, जयसिंह सूरी की किताब है हम्मीर मद मर्दन, उस किताब के अंदर भूतले के युद्ध का वर्णन मिलता है। लिखो, लिख दिया? लिख दे बेटा। आगे लिखो जयद्रथ सिंह के समय, लिखो जयद्रथ सिंह के समय 1223 में, जयद्रथ सिंह के समय 1223 में चंगेज खान ने आक्रमण किया। 1223 में, 1223 में चंगेज खान ने आक्रमण किया, चंगेज खान ने आक्रमण किया, चंगेज खान ने आक्रमण किया, चंगेज खान ने आक्रमण किया। लिखो बेटा। देखो लिख दिया? देखो जयद्रथ सिंह के काल को है ना डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या बोला है? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल बोला है। तो लिखो जयद्रथ सिंह के काल को, जयद्रथ सिंह के काल को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ का, मध्यकालीन मेवाड़ का, मध्यकालीन मेवाड़ का, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहाँ है? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहाँ है? स्वर्ण काल कहाँ है? लिखो मध्यकालीन मेवाड़ का बेटा क्या कहाँ है? स्वर्ण काल कहाँ है? लिखो। लिख दिया? अगला आ लिखो तेज सिंह, 2-3 लाइनें छोड़ के लिखना तेज सिंह। देखो तेज सिंह, देखो तेज सिंह, देखो बेटा तेज सिंह। देखो तेज सिंह की पत्नियां थी 2, एक तो जयतल देवी और एक अपन रूपा देवी। ठीक है, तो जयतल देवी ने ना चित्तौड़ के अंदर श्याम पार्श्वनाथ बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, जयतल देवी ने तो। और तेज सिंह के समय ना मेवाड़ चित्रशैली के अंदर सार्वक प्रतिक्रमण चित्र चूर्णी ग्रंथ, सॉरी चित्रित ग्रंथ बना था, जिसका रचयिता कौन था? कमलचंद्र। ठीक है, तेज सिंह के समय। और तेज सिंह के समय ना गैसुद्दीन तुगलक ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर, देखो पिता जयद्रथ सिंह, देखो पिता जयद्रथ सिंह, पिता जयद्रथ सिंह, पत्नियां रूपा देवी और जयतल देवी। लिखो पत्नियां, वाइफ्स। लिखो पत्नियां, लिखो पत्नियां, पत्नियां। एक तो थी रूपा देवी और एक थी जयतल देवी, जयतल देवी। लिखो जयतल देवी के अंदर लिखो जयतल देवी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ बावड़ी का निर्माण करवाया। जयतल देवी ने चित्तौड़गढ़ के अंदर
श्याम पार्श्वनाथ बावड़ी का निर्माण करवाया। श्याम पार्श्वनाथ बावड़ी का निर्माण करवाया। कब पे करवाया बेटा? चित्तौड़गढ़ के अंदर है ना, तो लिख देना चित्तौड़गढ़। ठीक है, RD09 लिखो चित्तौड़गढ़। रहे लिखो, लिख दिया। श्याम पार्श्वनाथ बावड़ी निर्माण करवाया कहां पर? चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। लिखो बेटा। देखो उपाधि किसकी उपाधि दी है? तेज सिंह की। तेज सिंह परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर उपापतिवार लब्धपोट प्रताप तेज सिंह पधार रहे हैं। ठीक है, कभी सुना होगा आपने। ठीक है, तो लिखो उपाधि। ये पूरा एक ही नाम है उपाधि का। ठीक है, लिखो उपाधि। तेज सिंह की उपाधि देखो सबसे लंबी उपाधि है ना, लिखो। सुना होगा कोई टीवी सीरियल के अंदर, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर उपापतिवार लब्धपोट प्रताप तेज सिंह पधार रहे हैं। सुना होगा कभी टीवी में? हाँ लिखो, लिख दिया। लिखो लिखो लिखो। आगे लिखो तेज सिंह के समय। देखो तेज सिंह के समय मेवाड़ शैली का, लिखो तेज सिंह के समय मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित किया गया। सूत्र चूर्णी चित्रित किया गया। देखो चित्रित किया गया, लिख दिया। चित्रित किया गया, लिख दिया। चित्रित किया गया, लिख दिया। जिसके चित्रकार, लिखो जिसके चित्रकार, लिखो जिसके चित्रकार कमलचंद थे। लिखो जिसके चित्रकार कमलचंद थे। लिखो जिसके चित्रकार कमलचंद थे। लिखो जिसके चित्रकार कमलचंद थे, लिख दिया। तेज सिंह के समय मेवाड़ शैली में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित किया गया, जिसके चित्रकार कमलचंद थे। लिखो आगे लिखो। तेज सिंह के समय दिल्ली के बादशाह गैसुद्दीन तुगलक ने आक्रमण किया था। लिखो बेटा। लिख दिया। लिख दिया। अगला राज्य लिखो समर सिंह। समर सिंह देखो समर सिंह, देखो बेटा समर सिंह।
लिख दिया समर सिंह। देखो समर सिंह के समय, समर सिंह है ना, जब राजा था ना, जब अलाउद्दीन खिलजी, देखो माना कि राजस्थान है, ठीक है, दिल्ली यहाँ पे है ना, दिल्ली, गुजरात यहाँ है ना, गुजरात, ठीक है। देखो दिल्ली का राजा उस वक्त कौन था? एक यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ जाता था ना गुजरात, ठीक है, मतलब लूटने, सोना वोना चांदी वांदी लूटने, ठीक है, यहाँ इसकी सेना जाती थी। तब ये समर सिंह था ना, ये अलाउद्दीन खिलजी से क्या वसूलता था? कर। क्या वसूलता था? कर। एक लड़ाई तो ये थी कारण की, ठीक है, कि समर सिंह क्या ले रहा है? कर वसूल रहा है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। एक कारण तो ये था, ठीक है, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने का, ठीक है। और दूसरा मतलब कि इसमें समर सिंह के बारे में ये जानकारी है आपके कि समर सिंह के थे 2 पुत्र, ठीक है। एक का नाम था रतन सिंह और एक का नाम था कुंभकर्ण, ठीक है। कुंभकर्ण तो चला गया नेपाल के अंदर, और नेपाल में कौन सी वंश की स्थापना की? शाही वंश की। किसकी स्थापना की? शाही वंश की। और रतन सिंह के बारे में अपने पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखो, लिख दिया? लिखो, समर सिंह डाल दिया? समर सिंह के लिख दो 2 पुत्र लिख दो, एक तो रतन सिंह और एक कुंभकर्ण, लिख दो कुंभकर्ण, ठीक है बेटा। कुंभकर्ण ने ना नेपाल में शाही वंश की स्थापना की। देखो देखो बेटा, देखो कुंभकर्ण चला गया था नेपाल, और नेपाल में शाही वंश की स्थापना की। रतन सिंह जो कि रावल शाखा का अंतिम राजा था ये, ठीक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इसे मार दिया था। लिखो आप, चलो आगे ये राजा लिखो दूसरा। ये समर सिंह के 2 पुत्र थे, ठीक है। अगला राजा लिखो रतन सिंह। अगला राजा लिखो रतन सिंह, लिखो रतन सिंह, लिखो बेटा रतन सिंह। लिखो बेटा रतन सिंह, लिखो रतन सिंह, लिख दिया? ठीक है बेटा। देखो रतन सिंह के समय क्या हुआ? रतन सिंह कैसे बैठा था, मतलब कि, ठीक है, किले के ऊपर खड़ा था, मतलब कि, और देख रहा था इधर उधर, ठीक है। एक तोता उड़ता उड़ता आया, ठीक है, उस तोते का नाम क्या था? हीरामन तोता, ठीक है। उड़ता उड़ता यहाँ के बैठ गया, ठीक है। उस तोते ने उसके कान में बोला, यार एक अच्छी सी लड़की है श्रीलंका के अंदर, ठीक है। उस वक्त श्रीलंका का नाम था सेलदीप। क्या नाम था? सेलदीप। कि सेलदीप में एक अच्छी लड़की है, उसका नाम पद्मिनी है, और गंधर्व सेन की वो पुत्री है, गंधर्व सेन की वो पुत्री है। तो तेरे हिसाब से तो देखिए एक बार, ठीक है, अपने रानी बनने के लिए ठीक है वो। तो हीरामन तोते ने बोला, तो वो गया, कहाँ गया? सेलदीप, ठीक है। सेलदीप ने अपना भेष चेंज कर लिया, राजा के हिसाब से नहीं गया, मजदूरी के हिसाब से गया, मतलब कि मजदूर बन के गया, ठीक है। तो वहाँ गया, मजदूरी की और पद्मिनी से बातचीत की, ठीक है, मेल मिला बिठाया उससे, ठीक है, मेल मिला बिठाया। फिर बाद में उसने बता दिया कि मैं तो राजा हूँ मेवाड़ का। तो अभी राजा के लिए कौन मना करे? घर वाले, ठीक है। तो घर वालों ने भी ब्याह करवा दिया, ठीक है, ब्याह करवा दिया। पद्मिनी को लेकर कहाँ आया? चित्तौड़गढ़। पद्मिनी के लिए पद्मिनी महल बनवाया, है ना। और रतन सिंह का महल तो इधर है चित्तौड़गढ़ के अंदर, और पद्मिनी का महल इधर है, और दोनों के बीच में गैप है कम से कम 5 किलोमीटर का, रतन सिंह के महल का, पद्मिनी महल का, ठीक है। तो महल का निर्माण करवाया। तो उस वक्त क्या, मतलब कि रतन सिंह के दरबार के अंदर एक गुरु था, मतलब उसका नाम था राघव चितन। क्या नाम था उसका? राघव चितन। तो एक दिन इसी पद्मिनी से कपड़े चेंज करी थी, और राघव चितन उसे, मतलब उसके ऊपर कुदृष्टि डाल रहा था। कुदृष्टि मतलब कि वो देखने का नजरिया गलत था उसका, ठीक है। तो कुदृष्टि डाल रहा था, तो उसे कहाँ से देख लिया कि मेरे को पीछे से कौन देख रहा है, ठीक है। तो देखा तो उसमें कौन था? राघव चितन। कौन था? राघव चितन।
राघव चेतन की शिकायत किसको कर दी उसने, पत्नी ने उसके पतिदेव को, रतन सिंह को कर दी। रतन सिंह को गुस्सा कर, रतन सिंह ने उसको देश निकाला कर दिया। देश निकाला मतलब यहाँ मेवाड़ से बाहर निकाल दिया, ठीक है। उस रतन सिंह और रतन सिंह के पापा कि देखो इससे टकरार किससे हो रही थी, अर्जुन खिलजी से। किससे हो रही थी, अर्जुन खिलजी से, क्योंकि वो कर लेता था मतलब समर सिंह और ये रतन सिंह, ठीक है। तो वो डायरेक्ट किसके पास में गए, राघव चेतन अर्जुन खिलजी के पास में। अर्जुन खिलजी को बोला कि यार ये तेरी क्या बेगम है, बेगम तो बेगम वो रतन सिंह की है, मतलब कि महारानी सबसे शानदार है वो तो, है ना, ये क्या है मतलब कि जो अर्जुन खिलजी को बोला। अर्जुन खिलजी ने कहा कि अच्छा सच में क्या, हाँ सच में, एक बार देखने जाना पड़ेगा। अर्जुन खिलजी यहाँ पर आया, ठीक है, ऐसे आया, बोला कि मैं तो ऐसे मित्र से मिलने आया हूँ, ठीक है। रतन सिंह को बोला, बातचीत की, खाना वाने खिलाया, फिर बोला अपन बोलते ना किसको और की सेवा करा। तो रतन सिंह ने बोला अर्जुन खिलजी को और क्या सेवा करे। अर्जुन खिलजी बोला कि एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है, मुझे तेरी औरत को देखना है एक बार। तो उसको गुस्सा आया। फिर बस बाद में सेनापति थे पास में, गोरा बदलन ये कि पत्नी के साथ में वो भी आए थे, गोरा बदल, है ना। तो गोरा बदल साथ में थे, उन्होंने बोला कि यार वाह चलो भी देखने की, तो बोल रहा दिखा दो, है ना। उस वक्त क्या मतलब एक कांच और पानी के अंदर उसको पर्चे दिखानी थी। तो कांच के अंदर 2 सेकंड के लिए गुजरी, कौन, पद्मिनी, और उसकी छाया कहाँ पड़ी, पानी के अंदर, ठीक है। तो पानी के अंदर देखा किसको, पद्मिनी को। किसने देखा, अर्जुन खिलजी ने। और अर्जुन खिलजी के मन में भाग गई वो, ठीक है। तो जैसे बाहर छोड़ने आए, ठीक है, रतन अभी छोड़ने चलते हैं ना अपन मेहमानों को, रतन सिंह छोड़ने आए किसको, अर्जुन खिलजी को। और अर्जुन खिलजी की सेना बाहर तैयार थी पहले से ही कि आज रतन सिंह को उठाना है, ठीक है। जैसे बाहर छोड़ने आया, रतन सिंह को उन्होंने उठा लिया और लेकर दिल्ली चले गए। फिर उसको छुड़ाने के लिए पद्मिनी, गोरा बदल ये सब गए, ठीक है, और वो छुड़ा के फिर से यहाँ लेकर आए। तो युद्ध तय था फिर, है ना। अब युद्ध करने के 3-4 कारण और थे। एक तो मतलब कि गुजरात में टैक्स ले रहे थे बार बार, एक तो ये कारण था, ठीक है। एक चित्तौड़ किला अच्छी जगह पे था, ठीक है, तो ये भी एक कारण था। एक पत्नी उसको चाहिए थी, ये भी एक उसका कारण था, अर्जुन खिलजी का आक्रमण करने का कारण, ठीक है। तो अर्जुन खिलजी ने 1303 के अंदर चित्तौड़ में आक्रमण किया था, ठीक है। और यहाँ पर पत्नी ने तो कर लिया जौहर, रतन सिंह ने कर लिया केसरिया, और पत्नी के साथ में 1600 महिला और थी, ठीक है। तो 1600 महिलाओं ने क्या किया, जौहर किया। इसलिए जौहर उत्सव अपने चित्तौड़गढ़ में मनाते हैं, ठीक है। जीतने के बाद अब पत्नी तो चली गई, अब हाथ में कुछ आने का रहा नहीं उसके पास में। तो चित्तौड़ किला और चित्तौड़गढ़ ये मेवाड़ किसको दे दिया फिर, खिजर खां को। उसका पुत्र था खिजर खां, अर्जुन खिलजी का पुत्र था खिजर खां। खिजर खां को दे दिया और खिजर खां के नाम पर ये कर दिया चित्तौड़ का नाम, क्या कर दिया, खिजराबाद। क्या कर दिया, खिजराबाद। इसलिए आपको पूछेंगे कि चित्तौड़गढ़ का पुराना नाम कौन सा है, तो खिजराबाद, ठीक है। वो खिजर का थोड़े दिन रुका यहाँ पे, और देखा कि यार अभी तो कोई दिख नहीं रहा है, और 1600 महिला थी वो भी जल के राख हो गई, ठीक है, जौहर के अंदर। अब देखिए किसको, ठीक है, खिजर का तो 2-4 दिन रुका वहाँ पे, मजा नहीं आया उसको। उसका दोस्त था एक मालदेव सोनगरा, उसको बोला कि तू यहाँ पे रुक, मैं तो जा रहा हूँ फिर से दिल्ली। तो चित्तौड़ किला मालदेव सोनगरा को दे दिया। फिर क्या हुआ, मैंने को बताया था कि 2 शाखा में बढ़ गया था गोहिल वंश। राप ने सिसोदा गांव के अंदर सिसोदिया शाखा में वंश की स्थापना की, सिसोदिया वंश की राप ने। तो उसी जगह मतलब कि उनके बच्चे चल रहे थे। उनमें से एक लड़का था हमीर, क्या नाम था, हमीर को पता चला कि मेरे जो बाप दादा की जमीन है ना, वो तो खिजरगाह के पास है, अलाउद्दीन के पास है, ठीक है। उसको पता लगा, और भी वर्तमान में वहां पर मालदेव सोनगरा बैठा हुआ है। तो वो वहां पर आया और मालदेव सोनगरा से लड़ाई की, और हमीर ने चित्तौड़ पर फिर से अधिकार कर लिया, ठीक है। तो लिखो भैया रतन सिंह, देखो रतन सिंह, देखो पत्नी पद्मिनी, देखो पत्नी पद्मिनी, लिख दिया। कोश में लिख देना, सहेलदीप की राजकुमारी गंधर्व सेन की पुत्री, सहेलदीप की राजकुमारी गंधर्व सेन की पुत्री, लिखो बेटा। सहेलदीप की राजकुमारी गंधर्व सेन की पुत्री, गंधर्व सेन की पुत्री, देखो। पद्मिनी किसकी पुत्री थी ये, गंधर्व सेन की, ठीक है, गंधर्व सेन की पुत्री थी।
ठीक है, कहाँ की थी ये? सेल द्वीप की है ना। सेल द्वीप। लिखो आगे लिखो। पद्मिनी व रतन सिंह की मुलाकात हीरामन तोते के कारण हुई। नीचे लिखो, पद्मिनी व रतन सिंह की मुलाकात हीरामन तोते के कारण हुई। पद्मिनी व रतन सिंह की मुलाकात हीरामन तोते के कारण हुई। लिख दिया? देखो नीचे लिखो, पद्मिनी पर लिखो, नीचे लिखो पद्मिनी पर, पद्मिनी पर रतन सिंह के राजगुरु, देखो पद्मिनी पर रतन सिंह के राजगुरु राघव चेतन ने कुदृष्टि डाली। कुदृष्टि डालने के, लिखो कुदृष्टि डालने के कारण राजगुरु राघव चेतन द्वारा पद्मिनी पर, राघव चेतन द्वारा पद्मिनी पर कुदृष्टि डालने के कारण, कुदृष्टि डालने के कारण, देखो कुदृष्टि डालने के कारण, कुदृष्टि डालने के कारण, कुदृष्टि डालने के कारण राघव चेतन को देश निकाला दे दिया। राघव चेतन को देश निकाला दे दिया। राघव चेतन को देश निकाला दे दिया। दे दिया? वहां से राघव चेतन लिखो, वहां से राघव चेतन, वहां से राघव चेतन, वहां से राघव चेतन, वहां से राघव चेतन दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। वहां से राघव चेतन दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। देखो दिया? आगे लिखो, गिरे बेटा, आगे लिखो। अलाउद्दीन खिलजी व रतन सिंह के बीच में युद्ध का कारण। अलाउद्दीन खिलजी व रतन सिंह के बीच में युद्ध का कारण। कारण कौन कौन से थे लिखना है ना, युद्ध का कारण। ठीक है, युद्ध का कारण। देखो युद्ध का कारण देखो, ठीक है बेटा। पहला कारण लिखो, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति लिखो। दूसरा लिखो, पद्मिनी को प्राप्त करना। पद्मिनी को प्राप्त करना। पद्मिनी को प्राप्त करना। ठीक दिया? इसलिए को मेवाड़ की सामरिक स्थिति। मेवाड़ की सामरिक स्थिति। मेवाड़ की सामरिक स्थिति। मेवाड़ की सामरिक स्थिति। चौथा लिखो, समर सिंह द्वारा कर लेना। समर सिंह द्वारा कर लेना। देखो बेटा, देखो चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ ना 1303 में हुआ। केसरी रतन सिंह ने किया, जौहर पद्मिनी ने किया, और 1607 में 1600 महिलाएं थी, और अग्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था बेटा। छाप लो इसे कैसे। देखो
जब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने आया था ना, तब उसके सामने एक इतिहासकार था, क्या नाम था उसका? अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की किताब खजन उल फतू है, ठीक है। खजन उल फतू के अंदर इसका वर्णन है पूरा, चित्तौड़ के साके का वर्णन। तो नीचे लिखो सन 1303 में, देखो सन 1303 में चित्तौड़ साके में, देखो चित्तौड़ साके में, देखो चित्तौड़ साके में अलाउद्दीन खिलजी के साथ, देखो चित्तौड़ साके में अलाउद्दीन खिलजी के साथ, देखो चित्तौड़ साके में अलाउद्दीन खिलजी के साथ इतिहासकार अमीर खुसरो आया था। देखो इतिहासकार अमीर खुसरो आया था, देखो इतिहासकार अमीर खुसरो आया था, इतिहासकार अमीर खुसरो आया था, अमीर खुसरो आया था, इतिहासकार अमीर खुसरो आया था, देखो इतिहासकार अमीर खुसरो आया था, अमीर खुसरो आया था। उसने अपनी, देखो उसने अपना ग्रंथ, देखो देखो उसने अपनी किताब लिख दो, उसने अपनी किताब, देखो उसने अपनी किताब, उसने अपनी किताब खजाइन, उसने अपनी किताब खजाइन उल फतू है, खजाइन उल फतू है, खजाइन उल फतू में खजन फतूल में आंखों देखा वर्णन बताया है। खजन फतू किताब के अंदर आंखों देखा वर्णन बताया है ना, चित्तौड़ का किले का ना, साके का इनका, ठीक है। धीरे बेटा, भैया आगे लिखो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ जीतने के बाद, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीतने के बाद, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीतने के बाद चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया, खिजराबाद कर दिया, खिजराबाद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीतने के बाद चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया, खिजराबाद कर दिया। और चित्तौड़ किला, और चित्तौड़ किला खिजर खां को सौंप दिया, चित्तौड़ किला खिजर खां को सौंप दिया। और चित्तौड़ किला अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया, अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया, लिख देना है ना, अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया, अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया। देखो बेटा अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया और दिल्ली चला गया। देखो कुछ समय तक तो खिजर खां यार रहा, ठीक है। फिर बाद में मालदेव मुंशाला, इसका नाम मालदेव सोनगरा भी है, उसको सौंपकर दिल्ली चला गया। तो लिखो कुछ समय बाद खिजर खां मालदेव मुंशाला, घोषणा देना मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ सौंपकर खुद दिल्ली चला गया। ठीक है। कुछ समय बाद खिजर खां चित्तौड़ मालदेव मुंशाला को सौंपकर दिल्ली चला गया, मालदेव मुंशाला को सौंपकर दिल्ली चला गया। लिख दे बेटा।
देखो चित्तौड़गढ़ में जौहर हो ना, जौहर, ये जौहर का वर्णन अपने है ना एक मलिक मोहम्मद जैसी की किताब है पद्मावत। क्या किताब है? पद्मावत। उस पद्मावत किताब के अंदर इसका वर्णन मिलता है जौहर का। जो अपनी पद्मिनी फिल्म बनी हुई है ना, वो उस किताब के आधार पर बनी हुई है, पद्मावत किताब के अंदर। वो किताब लिखी थी 1540 के अंदर, ठीक है, जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अब देख लो कि 200 साल बाद में किताब लिख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मन से भी लिखा होगा, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर चित्तौड़ के जौहर का वर्णन। लिखो चित्तौड़ के जौहर का वर्णन, चित्तौड़ के जौहर का वर्णन, चित्तौड़ के जौहर का वर्णन, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की किताब, मलिक मोहम्मद जायसी की किताब पद्मावत में मिलता है, पद्मावत में मिलता है। मलिक मोहम्मद जायसी की किताब पद्मावत में मिलता है, पद्मावत में मिलता है। लिखो बेटा, पद्मावत में मिलता है, लिखो। इसकी रचना 1540 में हुई। इसकी रचना कब हुई बेटा? 1540 के अंदर है ना, इसकी रचना 1540 में हुई। लिख देना बेटा। इधर बेटा देखो, रतन सिंह ना रावत शाखा का अंतिम शासक था, ठीक है, क्योंकि दो शाखा चल रही थी ना रण सिंह के समय, ठीक है। तो रतन सिंह जो कि रावत शाखा का अंतिम शासक था, तो लिख दो नीचे, रतन सिंह रावत शाखा का अंतिम शासक था। लिख दो, लिख दो बेटा, लिख दो, लिख दो, लिख दो। लिख दो बेटा। तो ये तो था अपना रतन सिंह, ठीक है। मैंने आपको बताया था, पीछे देखो, देखो मैंने बताया था ना आपको, देखो ये सागा चल रही है रण सिंह, रण सिंह के दो पुत्र हुए, श्याम सिंह और राव। श्याम सिंह के पुत्र हुआ, उसका पुत्र हुआ, उसका पुत्र हुआ, ये चल रहा था। तो ये तो राव तो सिसोदिया गांव में चला गया और वहां पर सिसोदिया वंश की स्थापना कर दी। तो ये तो अलग हो गया यहाँ से, और ये रावत सागा तो ये चल रही थी। इसमें रतन सिंह था, रतन सिंह की मृत्यु हो गई, ठीक है, फिर कोई बच्चा ही नहीं। जब अब इनके पुत्र चल रहे थे, इनकी भी चल रही थी ना पीढ़ियां, पीढ़ी टू पीढ़ी चल रही थी। इनको पता लगा कि जो हमारी जो पूर्वज है, मतलब कि हमारी जो बाप दादा है, ठीक है, उनकी जमीन तो हड़प ली, मतलब उनकी चित्तौड़ किला तो हड़प लिया। तो इनमें से एक शासक था हमीर। कौन था? हमीर, सिसोदिया सागा में से, ठीक है। हमीर को पता चली, हमीर आया और मालदेव सोनगरा को पिटा, ठीक है, और पीट पिटा के चित्तौड़ फिर से ले लिया। तो डाला टॉपिक आगे, हमीर, महाराणा हमीर, ऐसे लिखना महाराणा हमीर, ठीक है, क्योंकि महाराणा लगाना इनके समय शुरू हुआ था। देखो महाराणा हमीर, देखो महाराणा हमीर, देखो महाराणा हमीर, देखो महाराणा हमीर। हमीर ने क्या किया? हमीर को पता चला कि भी हमारे पूर्वज के को उठा के मारा इन्होंने, ठीक है। तो हमीर आया और हमीर ने मालदेव सोनगरा व उसके पुत्र बनवीर को हरा उरा के चित्तौड़ फिर से ले लिया, यानी कि मेवाड़ फिर से ले लिया। तो लिखो इसके अंदर, वो रतन सिंह के पीछे लिख देना, उसके सेनापति घोड़ा बदल, रतन सिंह पीछे था ना, रतन सिंह,
लिख देना सेनापति घोराबदल। हाँ सेनापति घोराबदल थे, ठीक है, लिख देना सेनापति, लिख देना रतन सिंह के सेनापति कौन थे, घोराबदल, ठीक है ना, सेनापति, ठीक है, घोराबदल, ठीक है बेटा, देखो घोराबदल लिख दिया। अमीर के अंदर लिखो, देखो अमीर के अंदर लिखो, अमीर ने मालदेव व उसके पुत्र, अमीर ने मालदेव व उसके पुत्र बनवीर को हराकर, अमीर ने मालदेव 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 मुंचाला, मालदेव मुंचाला, मालदेव मुंचाला वह उसके पुत्र बनवीर को हराकर, वह उसके पुत्र बनवीर को हराकर, वह उसके पुत्र बनवीर को हराकर, बनवीर को हराकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया, 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 ठीक है बेटा, चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। लिख दिया। लिख दे बेटा। देखो अमीर के समय है ना, चित्तौड़ के राजाओं ने या मेवाड़ के राजाओं ने राणा व अमीर लगाना, सॉरी महाराणा लगाना शुरू किया, ठीक है, तो लिखो अमीर के समय, अमीर के समय यहाँ के राजाओं ने, यहाँ के राजाओं ने, यहाँ के राजाओं ने राणा व महाराणा लगाना शुरू किया, यहाँ के राजाओं ने राणा व महाराणा लगाना शुरू किया, यहाँ के राजाओं ने राणा व महाराणा लगाना शुरू किया। देखो बेटा राणा व महाराणा लगाना शुरू किया, लिखो, लिख दिया। देखो राणा अमीर मेवाड़ में, राणा अमीर मेवाड़ में, राणा अमीर मेवाड़ में, मेवाड़ में सिसोदिया, सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक था, सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक था, सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक था, का संस्थापक था, सिसोदिया राज्य साम्राज्य का क्या होता बेटा, ये संस्थापक था। ठीक है बेटा, देखो महाराणा अमीर को है ना कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोला था, प्रबल हिंदू राजा, क्या बोला था, प्रबल हिंदू राजा, ठीक है, क्योंकि मतलब कि उन्होंने मुसलमानों से छुड़ाया था, हमने चित्तौड़ मेवाड़ इनको मुक्त करवाया, इसलिए इनको मेवाड़ का मुक्तिदाता भी बोलते हैं, और कर्नल जेम्स टोड ने इनको प्रबल हिंदू राजा भी बोला है। तो लिखो कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा अमीर को प्रबल हिंदू राजा कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा अमीर को प्रबल हिंदू राजा कहा है, प्रबल, प्रबल हिंदू राजा कहा है, प्रबल हिंदू राजा कहाँ है, प्रबल हिंदू राजा कहाँ है, प्रबल हिंदू राजा कहाँ है, लिखो बेटा प्रबल हिंदू राजा कहाँ है, लिखो। लिख दिया। देखो जब मेवाड़ का राजा था ना ये राणा अमीर, तब सिंगोली एमपी उस वक्त अपने राजस्थान में था, ये है ना, मेवाड़ के इलाके में था, मध्य प्रदेश में जो सिंगोली है ना वो किस में था, अपने मेवाड़ में, ठीक है। तो उस वक्त आक्रमण किया था सिंगोली ऊपर, किसने आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन तुगलक, किसने आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था किसने, अमीर ने। तो देखो सिंगोली का युद्ध, देखो सिंगोली का युद्ध, देखो सिंगोली का युद्ध, देखो सिंगोली का युद्ध,
1336। किसके बीच में हुआ ये? राणा अमीर वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, कौन जीता था इसके अंदर? अमीर। कौन जीता था? अमीर। ठीक है, तो लिख देना अमीर। अमीर पर ऐड कर देना, यानी कि अमीर जीता था। ठीक है, लिखो। लिख दिया? देखो अमीर की उपाधियां, देखो अमीर की उपाधियां, अमीर की उपाधियां, देखो अमीर की उपाधियां, देखो अमीर की उपाधियां, देखो अमीर की उपाधियां। पहली उपाधि लिखो विषम घाटी पंचानन। देखो विषम घाटी पंचानन क्यों बोलते हैं? विषम घाटी पंचानन मतलब विषम परिस्थिति के अंदर भी अपने सर्वस्व दिया। किसने दिया? अमीर ने। इसलिए इसकी उपाधि क्या है? विषम घाटी पंचानन। ठीक है, तो लिखो पहली उपाधि लिखो विषम घाटी पंचानन। इन्होंने मेवाड़ को उद्धारक क्या चाहता है? इनको उद्धारक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब मेवाड़ डाउन हो गया तो ऊपर कौन लेके आए? अमीर लेके आए। इनको क्या बोलते हैं? मेवाड़ का उद्धारक। दूसरी को मेवाड़ का उद्धारक। देखो मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ को मुक्ति दिलाई थी। ठीक है, मुसलमानों से। ठीक है, तो लिखो मेवाड़ का मुक्तिदाता। मेवाड़ का मुक्तिदाता। और वीर राजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? वीर राजा। देखो बेटा वीर राजा। लिख दिया? लिखो। देखो अमीर ने है ना चित्तौड़गढ़ किले के अंदर है ना अन्नपूर्ण माता का मंदिर बनाया था। ठीक है, ये अन्नपूर्ण माता मंदिर किधर है? जैन कीर्ति स्तंभ की तरफ। ठीक है, एक तो विजय स्तंभ है, एक जैन कीर्ति स्तंभ है, उस साइड में है। ठीक है, तो लिखो राणा अमीर ने चित्तौड़गढ़ किले में, राणा अमीर ने चित्तौड़गढ़ किले में, चित्तौड़गढ़ किले में, चित्तौड़गढ़ किले में अन्नपूर्ण माता, देखो अन्नपूर्ण माता, अन्नपूर्ण माता कोष्ठ में लिखना बरबड़ी माता, कोष्ठ में लिख देना बरबड़ी माता, बरबड़ी माता, बरबड़ी माता के मंदिर का निर्माण करवाया, के मंदिर का निर्माण करवाया, के मंदिर का निर्माण करवाया। लिखो बेटा, के मंदिर का निर्माण करवाया। लिखो लिख दिया? आगे लिखो अगला राजा महाराणा क्षेत्र सिंह। लिखो महाराणा क्षेत्र सिंह। लिखो महाराणा क्षेत्र सिंह। महाराणा क्षेत्र सिंह। ठीक है, कोश में लिख देना खेता। इनको खेता भी बोलते थे। क्या बोलते थे? खेता। महाराणा खेता।
कोश में लिख देना महाराणा खेता, महाराणा खेता। दिया। देखो इनके समय क्या हुआ, इनके समय मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हुई है ना। मालवा कहते हैं मध्य प्रदेश MP, ठीक है। और मालवा के राजा थे दिलवर खां, पहले किसी की लड़ाई नहीं थी उधर, ठीक है, इनकी लड़ाई हो गई, इसलिए क्या बोलते हैं मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत कब हुई, क्षेत्र सिंह के समय हुई, ठीक है। वहां का राजा था दिलवर खां गोरी, उनके इनके और अनबन हो गई, किसके अनबन हो गई, क्षेत्र सिंह के इनके, ठीक है। तो क्षेत्र सिंह ने दिलवर खां गोरी को मार दिया, है ना। और ले दे के फिर बूंदी के हड़ा राजा थे, तो बूंदी के हड़ा राजा को भी इन्होंने मार दिया क्षेत्र सिंह ने। तो दो जगह से इन्होंने दुश्मनी मोल ले ली। तो लिखो इनके समय मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हुई। देखो इनके समय मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हुई, 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 मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हुई। देखो महाराणा क्षेत्र सिंह ने, देखो महाराणा क्षेत्र सिंह ने मालवा के राजा, महाराणा क्षेत्र सिंह ने मालवा के राजा दिलावर खां गोरी, दिलावर खां गोरी को परास्त किया, दिलावर खां गोरी को परास्त किया, दिलावर खां गोरी को परास्त किया। परास्त किया, लिखो बेटा, लिख दिया। फिर लिखो क्षेत्र सिंह ने बूंदी के हाड़ा राजा को भी मार दिया, क्षेत्र सिंह ने बूंदी के हाड़ा राजाओं को भी मार दिया। देखो उस वक्त महाराजा इनके दासी भी रहती थी, ठीक है। तो इनका एक दासी के साथ संबंध था, किसका, क्षेत्र सिंह का। और दासी का नाम था खातिन, क्या नाम था, खातिन। तो खातिन से दो पुत्र हुए फिर बाद में, चाचा और मेरा, ठीक है। तो लिखो दासी, देखो लिखो इसकी कौन थी, क्या थी वो, दासी, है ना, क्षेत्र की दासी थी, ठीक है। दासी का नाम क्या था, खातिन, क्या था, खातिन। और खातिन के साथ में इसका संबंध था क्षेत्र सिंह का, ठीक है। और खातिन से दो पुत्र हुए, क्या क्या नाम था उनका, एक तो नाम था चाचा, एक का नाम था मेरा। तो लिख देना महाराणा क्षेत्र सिंह की दासी खातिन लिख देना, और खातिन के दो पुत्र लिख देना, पुत्र है ना, लिख देना बीच में पुत्र, ठीक है। देखो बेटा लिखो लिखो लिखो, ये चाचा मेरा का काम आगे आएगा, ठीक है ना, चाचा मेरा का काम, ठीक है। बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में।